समुद्र मंथन की घटना का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। अगर देखा जाए तो मंथन की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में है। रोज हमारे अंदर मंथन होता है, हमारे विचारों में मंथन होता है और मंथन के बाद सकारात्मक चीजें निकल के बाहर आती हैं। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो एक तरफ देवता थे और एक तरफ दैत्य थे। तो वो देवता और दैत्य हमारे मन में विद्यमान है, यानी कि हमारे मन में नकारात्मक शक्तियां भी हैं और सकारात्मक शक्तियां भी हैं। जैसे समुद्र का मंथन हुआ, तो जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, विष के बाद ही अमृत निकला। इसी प्रकार से जब भी कोई विचार आता है या हम जब किसी वस्तु व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो ज्यादातर कलयुग के प्रभाव से नकारात्मक विचार ही पहले आता है। यानी कि जो मन में जो भावना आती है वो नकारात्मक भावना का प्रवेश होता है। तो जब हम अपने विचारों का मंथन करेंगे, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब भी कोई जीवन में समस्या आए तो अपने मन में मंथन करें, अपने विचारों में मंथन करें। जब मन और विचारों का हम मंथन करेंगे तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज आएंगी। फिर हम सकारात्मक का चयन करके नकारात्मक को छोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे माइंड में दोनों होते हैं, मिस्टर राइट एंड मिस्टर रॉन्ग। तो जब दोनों ही हमारे माइंड में रहते हैं तो अब ये हमको देखना है कि हम किसकी बात को फॉलो करते हैं, मिस्टर राइट की और मिस्टर रॉन्ग की। पौराणिक संदर्भ में समुद्र मंथन के समय देवता जो हैं वो सकारात्मक शक्ति वाले हैं और जो दैत्य हैं वो नकारात्मक शक्ति हैं। तो जब हम मंथन करेंगे तो नकारात्मक शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं रहेगी। हम मन, कर्म, वचन और विचार से सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। जो सागर मंथन हुआ था तो वो सागर हमारा हृदय है। जो पर्वत था, जो नाग वासुकी को रस्सी बनाई गई थी तो रस्सी हमारी डिजायर्स हैं, पर्वत हमारा विश्वास है। तो अगर हम दृढ़ विश्वास के साथ अपनी डिजायर्स को लेके हम मंथन करेंगे तो जीवन में हम विशेष तरक्की प्राप्त करेंगे।